दारेण्य पुरंदरम श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं। श्रीहरिः प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथ काढ़ेव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। ये भरत जी के चरित्र का, भरत जी के प्रेम का भगवान ने प्राकट्य किया। भरत रूपी गंभीर समुद्र में से विरह रूपी मंदराचल के द्वारा भगवान ने मथ कर प्रेम अमृत को निकाला। सुर साधुओं के ये कृपा सिंधु भगवान ने ये किया। तो भरत जी का प्रेम, यदि राम का वियोग न होता तो भरत जी के द्वारा प्रकाश में ये प्रेम आता ही नहीं। तो बड़े गंभीर समुद्र हैं प्रेम के, वो प्रेम कभी छलकता नहीं बाहर। अगर वियोग न होता तो इस वियोग का जहाँ से प्रारंभ है वहीं से भरत जी के उज्ज्वल चरित्र का प्रारंभ है। अपने सवेरे उसकी 2 झांकियां देख चुके तुलसीदास जी महाराज के वर्णन के अनुसार। रात भर श्री कौशल्या मैया के साथ भरत जी महाराज विलाप करते रहे, सारी रात बीत गई ऐसे ही। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठ ही बीत गई सब राते। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहु सब साज। प्रातःकाल वशिष्ठ मुनि आए, वामदेव जी आए, सब सचिवों को बुलाया गया, महाजन आए, मुनियों ने उपदेश किया, परमार्थ सुनाया। फिर कहा कि अब सबसे पहला काम अंत्येष्टि कर्म करना है। तो अंत्येष्टि कर्म हुआ, बड़े बड़े दान हुए। यहाँ तक कहा कि पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। जो जो कर्म किए इन्होंने, जितना जितना दान दिया, वो लाख मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद वशिष्ठ ने और लोगों ने भरत जी को समझाया और भरत जी से ये कहा कि भाई जो कुछ ये हानि लाभ होता है, जीवन मरण होता है, यश अपयश होता है, ये सब विधाता के खेल हैं। तो इसके लिए न तो दुख करना चाहिए, न किसी पर दोष देना चाहिए। राम की बात नहीं है, ये सब दशरथ महाराज के शोक की बात ही कह रहे हैं। राम के लिए तो स्वयं वशिष्ठ भी व्याकुल हैं। तो ये बताया कि भाई किस किस आदमी के लिए चिंता करनी चाहिए। ये बड़ा सुनने का विषय है, हम लोगों के देखने का, अपने आचरणों को विचारने का। अगर वैसे आचरण हमारे अंदर हैं तो हमारा जीवन चिंता के योग्य है, बुरा फल होगा। तो वो बताते हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। पहले वर्ण धर्म को लिया तो कहा कि भाई वो ब्राह्मण शोचनीय है जो वेद को नहीं जानता और जिसने अपना धर्म का त्याग कर दिया और जो विषयों में लीन है। ब्राह्मण के लिए 3 बात, ब्राह्मण वेदज्ञ हो, ब्राह्मण धर्म पालन में तत्पर हो और ब्राह्मण विरागवान हो, विषयों में लीन न हो। जो ऐसा नहीं है वो सोचने योग्य है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना,
जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजा क्षत्रिय वो सोचने योग्य है जो नीति को नहीं जानता और जिसको प्राणों के समान प्रजा प्रिय नहीं है। सोचिए बयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। वो वैश्य सोचनीय है जिसके पास धन होने पर भी कंजूस है, जो अतिथि की सेवा नहीं करता और जिसमें भगवान की भक्ति नहीं। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वो शूद्र सोचनीय है जो ब्राह्मण का अपमान करता है, जो बहुत बोलता बड़ा बाचाल है, जिसको मान प्यारा है और जिसको अपने ज्ञान का घमंड है। 4 बात। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनि पतिवंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो स्त्री सोचने योग्य है जो पति के साथ धोखा करती है, जिसका स्वभाव टेढ़ा है, जिसको कलह प्यारी है और जो मनमाना आचरण करती है। ये हो गई वर्ण धर्म की बात। अब आश्रम में आए तो कहते हैं सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि। सोचिए गृही जो मुँह बस, करहि कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। बैखानस सोई सोचे योगु, तप विहाय जहि भावई भोगु। वो ब्रह्मचारी चिंता करने योग्य है जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता नहीं। वो गृहस्थ सोचने योग्य है जो मोहवश होकर कर्म पथ का त्याग करता है। वो वानप्रस्थ सोचने योग्य है जो तपस्या को छोड़कर और भोगों से प्यार करता है। और वो सन्यासी सोचने योग्य है जो सब कुछ छोड़ने के बाद भी प्रपंच में लगा है, जो वैराग्य और विवेक से रहित है। अब सबकी बात कहते हैं। सोचिए पिशुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु विरोधी। सब जी सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। और सोचनीय सबरी विधि सोई, जो न छांड छल हरिजन होई। क्या बढ़िया है। कहते हैं कि जो चुगलखोर है वो सोचने योग्य है, जो बिना कारण क्रोध करता है चिंता करने योग्य है, और जो माता पिता गुरु और भाई का विरोधी है सोचने योग्य है। और सब प्रकार से सोचने योग्य वो है जो दूसरे की बुराई करता है, अपने शरीर का ही तो पोषण करता है, जो बड़ा निर्दय है। और सब प्रकार से सबही विधि सोचनीय वो है जो कपट छोड़कर भगवान का नहीं हो जाता। इतनी बातें बताई और फिर कहा कि सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभावु। भयउ न अहहि न बहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरि हरु सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। भरत जी कौशल राज दशरथ जी महाराज सोचनीय नहीं है, जिनका प्रभाव 14 भुवन में प्रत्यक्ष प्रकट है। इस प्रकार के राजा न कोई हुए, न इस समय हैं और न आगे होंगे, जैसे तुम्हारे पिता थे। विधि हरिहर इंद्र दिक्पाल ये सब उनका गुण गाते हैं। तो ये कह करके अब असली पॉइंट पर आते हैं। राम के वनवास की बात कोई नहीं कहता। राम के वनवास के संबंध में सभी दुखी हैं, पर भरत को राज्य दिलाना चाहते हैं। सब जानते हैं कि राम तो अब आवेंगे नहीं और भरत सहज में मानेगा नहीं। तो इतनी बातें कह करके भरत को कुछ अनुकूल बनाकर और कहने लगे कि यही सुनी समुझी सोच परिहरऊ, सिर धरि राज रजायसु करहु। राय राज पद तुम कह दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम
जही बच नहीं लागी, तनु परिहरे हु राम बिरहागे। नृपय बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। ऐसी बातें कही युक्ति संगत वशिष्ठ महाराज ने कि जिसमें भरत जी बाध्य हो जाए बात मानने के लिए। भरत से ये नहीं कहा कि तुम राज्य करो राज्य के लिए। भरत जी से पहले दशरथ जी का महत्व बताया और महत्व बता करके ये कहा कि इतने जो बड़े भागी राजा हैं उनके लिए चिंता नहीं करनी। अब तुम सुनो, पिता तुम्हारे लिए कह क्या गए हैं? वो कह गए हैं कि भरत को राज्य मिले तो तुम राज्य करो। अब डरते हैं उसी समय कि भरत कहीं ना ही न कर दे, तो युक्ति पेश करते हैं बड़ी सुंदर कि भाई जो भी कोई पितृभक्त पुत्र होता है उसका पहला काम होता है कि पिता के वचनों को सत्य करे। राय राम पद तुम कह दीना, पिता वचन फुर चाहिए कि ना। इसलिए राज्य के लिए नहीं, तुमको राज्य का लोभ हो इसलिए नहीं, पिताजी ने जो तुम्हारे लिए आज्ञा दी है पिता के वचनों को सत्य करना चाहिए। तो वचन तो ये कहीं कह दे कि एक बात सत्य न हुई तो क्या हुआ, तो सिद्ध करते हैं कि तुम्हारे पिता कितने सत्य के आग्रही थे, उनके हृदय में सत्य का कितना मान था। ऐसे सत्य का मान रखने वाले पिता की बात तुम अगर नहीं रखोगे तो तुम्हारे लिए अपराध होगा। तो बताते हैं कि तजे राम जही बच नहीं लागी, तनु परिहरे हु राम बिरहागे। देखो, अपने वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों के प्राण राम को छोड़ दिया और राम के वियोग में, राम के विरह की आग में अपने प्राणों को जला डाला, शरीर को होम दिया राम की विराग्नि में, पर वचन को सत्य किया। क्यों? नृपय वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। राजा को, तुम्हारे पिता को प्राण प्रिय नहीं थे, वचन प्रिय था। उन्होंने प्राण त्याग दिए वचन की रक्षा के लिए। तो भैया ऐसे पिता के वचनों को तुम सत्य करो। करहु शीस धरी धूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। तुम पिता के वचनों को सिर चढ़ाओ, इसी में तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। अब प्रमाण देते हैं। अगर भरत कह दे कि पिता की बात तो माननी ठीक है, पर ये बड़े भाई के होते छोटे को राज्य मिले, ये तो हमारे यहाँ कुल प्रथा के अनुसार अधर्म है, तो अधर्म की आज्ञा पिता की कैसे माने? इस शंका को मन में लेकर के वशिष्ठ महाराज अब प्रमाण दे रहे हैं कि भाई बड़े बड़े पाप पिता की आज्ञा से इससे पहले लोग कर चुके हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी। तनय जजाति जो बन दयऊ, पितु आज्ञा अज सुन दयऊ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति ऐन। वशिष्ठ महाराज ये धर्मशास्त्र के प्रकांड पंडित, सूर्यवंश के कुल पुरोहित, तमाम इनके यहाँ धर्म कार्य इनकी आज्ञानुसार हों। वे प्रमाण दे रहे हैं कि भैया तुम अगर ये मानो कि बड़े के रहते छोटे को राज्य न हो, तो वो तो एक सामान्य नियम है, तो जो पिता की आज्ञा है वो विशेष धर्म है। तो यहां तक पहले हो चुका है, परशुराम को जमदग्नि महाराज ने कह दिया कि अपनी मां का सिर काट लाओ, तो पिता की बात मान करके परशुराम ने अपनी मां का सिर काट लिया। ये तो उससे बहुत नीची बात है। पिता की आज्ञा मानने में पितर को यहां तक करना पड़ता है, और पिता की आज्ञा मानने में जजाति के पुत्र ने अपनी जवानी पिता को दे दी, पर पिता की आज्ञा के अमान्य करने का पाप और अपजस नहीं लिया। इसलिए पिता की आज्ञा के पालन करने में
कौन सी आज्ञा उचित है और कौन सी अनुचित है, ये विचार नहीं करना चाहिए। उचित अनुचित, पिता जो कुछ भी कह दें उस पिता के वचन को मानना ही धर्म है, और जो मानता है वो सुख का सुजस का भागी होता है। अब धर्मशास्त्र के पंडित है ना, तो इसलिए कुछ लोभ भी दे देते हैं, सुख मिलेगा, सुयश मिलेगा, और बसई अमर पतियन, स्वर्ग का साम्राज्य मिलेगा। इसलिए अवश्य नरेश बचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। पिता की बात मानो, शोक छोड़ दो। और समझाया। इसके बाद कौशल्या मैया ने कहा, कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। सोवादरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जाने। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। प्रजा परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। लखी विद्यमान काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बल जाए। सिर धरि गुरिया सुवनु सरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। मैया ने कहा, सचिव के कहने के बाद मैया ने कहा, बेटा धीरज धरो। ये गुरु की आज्ञा का जो पालन है ये पवित्र पथ्य है। आदर मान करके, अपना हित मान करके विषाद को छोड़ दो। ये समय की गति है, होना ऐसा ही था। काल के आगे किसका क्या जोर है। आज देखो क्या दशा हमारी है। माँ कितनी उनके जी में अपनी प्रजा के लिए, अपने घर के लिए, सब पुत्रों के लिए माँ का हृदय चिंतित है। वो कहती है, बेटा देखो तुम्हारे भाई राम तो वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर चुके, और तुम इस भांति अगर रोगे, इस तरह से अगर तुम संभालोगे नहीं तो बेटा क्या दशा होगी। ये सारा परिवार, ये प्रजा, ये सचिवगण, ये तुम्हारी सारी माताएं, बेटा इन सब के अवलंबन एक तुम बचे हो। विधाता बड़ा बाम है, ठीक है, काल बड़ा कठिन है, और धीरज रख करके बेटा मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ, तुम मेरी बात मान लो। प्रजा के सुख के लिए तुम गुरु की बात मानो। भरत कुछ बोले नहीं। माता की बात सुन के भरत नहीं बोले, लेकिन क्या हुआ, अब जरा भरत का दृश्य देखिए। क्या हुआ, जब गुरु जी ने बात कही तो सुनते रहे। गुरु के बाद जब सचिव ने समझाया सुनते रहे, लेकिन जब मैया बोली, कौशल्या मैया बोली, तब कांप गए। फिर मन में वही बात याद आ गई कि रे कुल कलंकी भरत, तू इतना नीच है कि तेरे लिए माँ को कहना पड़ता है तू राज्य कर। ये सूर्य वंश का जो हमेशा का नियम, उस नियम को तोड़ने के लिए माँ कह रही है, तो व्याकुल हो गए। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह उरयंकुर नये। सो दशा देखत समयत ही, बिसरी सबई सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की। भरत जी ने देखा, भरत जी ने समझा कि मैया मेरे लिए राज्य सिंहासन पर बैठने का आदेश दे रही है। क्यों दे रही है? इसीलिए ना कि मेरे मन में राज्य की आकांक्षा थी, चाहे मैं कहूं नहीं। मेरे मन में राज्य की आकांक्षा न होती तो कैकेयी मैया के मन में आती कैसे? मैं अगर न जन्मा होता तो कैकेयी माँ मेरे लिए राज्य क्यों मांगती? सारा दोष मुझ पर, सारा अपराध मेरा
और आज माँ कौशल्या का कितना स्नेह है कि राम वनवास में हैं और मेरे पिताजी स्वर्ग पधार गए, पर माँ चिंतित हो गए कि कहती है बेटा तू राज कर। ये माँ और ये मैं पूत, कितनी बड़ी ऊंची माता और कितना नीच कुल कलंकी मैं। भरत जी की आंखों से, वो नेत्र कमलों से वो जल की धारा बह निकली। और इससे हुआ क्या, जो विरह के जो हृदय में जो बीज थे वो अंकुरित हो गए। अब पहले केवल बीज थे, इन आंसुओं ने, माता की वाणी सुनकर जो भरत जी ने आंसू बहाए, इन आंसुओं ने उनके विरह के उपजे हुए अंकुरों को नया कर दिया। कारण ते कारज कठिन हो ही दोष नहीं मोर, पुलिस स्थितें उपलते लोह कराल कठोर। कई के भव तनु अनुरागे, पामर प्राण यघाई भागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देख सुनब बहुत जब आगे। लखन राम सिय कह बन दीना, पठई अमरपुर पति हित की नाम। लीन विधवपन अपजस आपू, दीन प्रजय शोक संतापू। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कह कई सब कर काजू। यही ते मोर काह अब नीका, तई पर देन कहु तुम टीका। कह के जठर जन्म जग माही, यह मुहि कह कछु अनुचित नहीं। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। कभी आप लोग क्या मेरी सहायता करते हैं, विधाता ने मेरी बात तो बना दी। वो कह कही जिसने राम लक्ष्मण को सीता को वन में भिजवा दिया, और जिसने अपने पति को स्वर्ग भेज करके उनका कल्याण किया, ये व्यंग वचन है। और मुझको तो उस माँ ने सुख दिया, सुकीर्ति दी और स्वराज दिया, तो मानो इन्होंने, इस माँ ने सबके काम कर दिए। मेरा भी काम किया, मुझको राज्य दे दिया। स्वामी का काम किया कि स्वामी को मौत दिलवा दी, और अपना काम किया, क्या अपना काम किया कि लीन विधवपन अपजस आपू, दीन प्रजय शोक संतापू। अपना काम भी किया, विधवापन ले लिया, अपयश लिया, तो सारी प्रजा को शोक संताप दिया। इस प्रकार से सबका काम किया। अब इससे बढ़कर मेरे लिए क्या अच्छा होता, सारा काम तो हो गया, पर हाँ आप लोग इस पर भी मेरा और अच्छा करना चाहते हैं कि मुझे तिलक करना चाहते हैं। अरे महाराज, उस कैकेयी के पेट में जन्म लेकर के इस संसार में तुम पैदा हुआ तो ठीक है कहते आप लोग, ऐसे नीच के लिए राज्य की बात कहना कुछ तो ही है, नहीं तो भला इस अवस्था में राज्य की बात कहते। आप क्या मेरी सहायता करेंगे, मेरी सहायता तो सारी विधाता ने कर दी, सब बात बना दी। राम को वन भेज दिया, सीता को वन भेज दिया, लक्ष्मण को वन भेज दिया, पिताजी सुरलोक सुधार गए, कौशल्या मैया की दशा हो गई, सुमित्रा मैया की दशा हो गई, और अब आप मुझको कहते हैं राज्य कर लो। तुम्हारे तो ये तो वही बात है, ग्रह गृहीत पुण्य बात बस, तही पुण्य बीछी मार। ताही पिया ये बारुनी, कहू काह उपचार। किसी आदमी के बुरे ग्रह आए हुए हों, और उसके बाद उसको वायु का पागलपन का रोग हो गया हो, और उसके बाद उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और उसको फिर कोई शराब पिलाना चाहे तो भी उसका फिर क्या उपचार है। तो तीनों बातें तो मेरे हो चुकी पहले ही। मैं कैकेयी का पुत्र बना, ये मेरे खोटे ग्रह आ गए। मेरे पिता माँ की मृत्यु हो गई, ये मेरे उन्माद का रोग हो गया। और राम सीता लक्ष्मण वन चले गए, ये मानो मेरे बिच्छू का डंक लग गया। ऐसे पागल को, ऐसे उन्मादी को आप अभी राज्य की शराब पिलाना चाहते हैं, राज्य मद होता है ना, राज्य का शराब पिलाना चाहते हैं, तब बताइए फिर क्या उपचार होगा। तो ठीक है, कैकेयी सुवन जो जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोही। कैकेयी के बेटे के लिए जो योग्य था जगत में, चतुर विधाता ने मुझे वही सब कुछ दे दिया। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाध बढ़ाई। पर एक विधाता ने भूल कर दी, इस माँ का बेटा होने पर जो कुछ मुझे मिलना चाहिए सब मिला, पर विधाता ने एक भूल की, मुझे दशरथ का बेटा और राम छोटा भाई को बनाया। मैं कुल कलंकी, मैं नीच, दशरथ का तो होने लायक, और मैं
राम का छोटा भाई कहने लायक, ये जो बड़ाई मुझको विधाता ने दी ये व्यर्थ दे दी। तुम सब कहु करावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतर देव कई विधि कही कही, कहु सुखे न जथा रुचि जही। अब आप लोग मुझको राज्य देना चाहते हैं, मेरे टीका करना चाहते हैं, और सब कहते हैं, अब मैं किस किस को उत्तर दूं, किस किस से सिर मारूं, जिनके मन में आवे सो कहते रहें। मोहि कुमार समेत बिहाई, कहु कही के कीन भलाई। मोबिन को सचराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरे समान ऐसा नीच संसार में कौन है कि जिसको सीताराम प्यारे न हो। मुझे कहाँ प्यारे हैं, मैं तो राज्य गद्दी लेना चाहता हूँ। परम हानि सब कहे बड़लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण का। मेरा दुर्दिन है, किसी को मैं क्या दोष दूं। संशयशील प्रेम बस अहू, सबई उचित सब जो कछु कहू। संदेह, संदेह मुझ पर संदेह है, अपना शील है और मन में प्रेम है। इन तीन कारणों के वश आप हो रहे हैं। भरत कहीं राज्य मांग लेगा, ये आपके मन में संदेह है। स्वीकार कर लेगा राज्य और न देने की कहेंगे तो कहीं भरत अधिकार पेश करेगा अपना कि पिता राज्य दे गए, आप बोलने वाले कौन। ये मन में किसी किसी के, सब के नहीं, वशिष्ठ के नहीं, रामदेव के नहीं, कौशल्या मैया के नहीं, पर किसी प्रजा के मन में ये संदेह है, संशय है कि भाई पिता राज्य दे गए तो कोई वसीयतनामा हो जाए, किसी का विल हो जाए और किसी के नाम कोई संपत्ति कर दे और उसको पीछे वाले अगर न दे तो वो अपना दावा कर सकता है। एक तो महाराज आपके मन में संदेह है, किसी के मन में संदेह है। दूसरे, आपका स्वभाव ऐसा ही है, आप सबका भलाई करना चाहते हैं, आपका ये शील है। और तीसरी बात, मेरे प्रति आपका स्नेह है। इन तीन बातों को लेकर के आप ये सब कह रहे हैं। ठीक है, उचित ही है, तो जिसके मन में जो आवे वो कहे। संशय वाला अपने संशय को लेकर के कहे, शील वाला शील को लेकर के कहे, और प्रेम वाला प्रेम को लेकर के कहे। और महाराज अभी आया कि कहीं शील की बात कह दी, संशय की बात कह दी, तो अब दो को अलग करना है। ये तो आक्षेप है ना, एक कौशल्या मैया को और एक गुरु जी को, दो पर ये बात, तीन शब्द साथ कह दिए, संशयशील प्रेम। तब बोले कि राम मात सुठ सरल चित, मुँह पर प्रेम अभिषेक। कई सुभाव स्नेह बस, मोर दीनता देखी। कहते नहीं कौशल्या मैया जो है ये तो बड़ी सरल हृदया है और मुझ पर इनका बड़ा स्नेह है। तो इन्होंने जो मुझको राज्य देने की बात कही, इसमें कोई और बात नहीं है। इन्होंने मेरी दीनता देख करके, मेरा दुख देख करके स्वाभाविक स्नेह से कह दिया है, और कोई हेतु नहीं है। और गुरु महाराज जो हैं, इनके लिए मैं क्या कहूं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम राज्य ले लो, तो इसमें भेद इसलिए किया कि माँ है ना, स्नेहवती है, स्नेह में विवेक भाग जाता है। जहाँ स्नेह होता है, स्नेह में विवेक नहीं रहता। तो वशिष्ठ में विवेक न रहे, ये कहना बड़ा अनुचित है। यही बात दोनों के लिए नहीं की जा सकती। माँ में तो स्नेह का इतनी अधिकता है कि उसमें विवेक नहीं रहा, मुझे दीन देख के दया आ गई। लेकिन गुरु महाराज के लिए ये कह दें कि गुरु महाराज में विवेक नहीं तो अपमान हो जाए, पर गुरु महाराज के लिए ये भी नहीं कहना बनता कि वो संशय वाले हैं। दूसरी बात कहते हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोकर तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। क्या बढ़िया भाई। गुरु महाराज जो हैं ये तो ज्ञान के समुद्र हैं, ये विवेक के समुद्र और जगत प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं। और इनके लिए तो ये जो सारा विश्व हस्तामलकवत है, हाथ में बेर के समान ये विश्व को लिए घूमते हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। ये भी जब तिलक का सज सजाकर
और मुझसे कहते हैं राज्य ले लो, तो यही कहना पड़ता है कि विधाता मेरे लिए विमुख हो गया, इसलिए सब विमुख हो गए। ये नहीं कहा कि गुरु में विवेक नहीं है, ये नहीं कहा कि गुरु स्नेह बस पागल हो गए हैं, इनमें विवेक आ गया है, ये नहीं कहा कि इनके मन में मुझ पर संदेह है। कैसे कहते? तो गुरु का के तो ज्ञान के सागर हैं, तो जगत प्रसिद्ध हैं, तो सारा विश्व इनके भाव में वो बेर के समान है। पर ये भी जब कहते हैं, ये विवाद बात है, ये भी जब कहते हैं कि भाई तुम तिलक राज्य स्वीकार कर लो, तो भय विधि विमुख, ये कहना पड़ता है, ये लोकोक्ति है कि जब विधाता विमुख हो जाता है तो सब विमुख हो जाते हैं। भय विधि विमुख, विमुख सबको। तो अब मैं क्या कहूं? मेरे मन की बात तो कहने वाले दो ही हैं और कोई है ही नहीं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कही मोर मत नाही। भाई कुछ भी कहूं, ये सब मानते हैं, पर मेरी सम्मति नहीं होगी इसमें, राम के वनगमन में। इस बात को मानने वाले तो दो ही हैं, एक राम है और एक सीता है। अगर कुछ न कुछ ये बात नहीं मानी होती तो क्या राज्य का यहाँ फिर इनको क्षोभ हो गया, गुरु के लिए कहकर फिर क्षोभ हो गया राज्य को देख करके, तब राम याद आ गए। तो कहा भाई ये बात मालूम होती है कि राम के सिवा सबके मन में ये बात है कि भरत को राज्य का कहीं लोभ था। ये दो ही ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि भरत को राज्य का लोभ नहीं। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु की तहाँ जह पानी। ठीक है, राम सीता जो मानते सो मानते रहे, पर मैं नीच हूं ना। आप लोग कहिए, जो कुछ आप कहेंगे मैं सुख मान के सुनता रहूंगा, क्योंकि अंत में कीचड़ वहीं रहता जहाँ पानी होता है, दशा अपनी नीच की। तो डरु न मोहि जग कही कि पोचू, पर लो कहू कर नाही न सोचू। एक कई उर बस दुसह दवारी, मुई लगी भेसी राम दुखारी। आप सब लोग माने, सब लोग कह दें, मुझे कोई डर नहीं, मेरा परलोक नष्ट हो जाए इसका मुझे भय नहीं। मेरे जी में तो एक ही दुख की दुस्सह आग लग रही है, चाहे मैं कैसा ही हूं, मेरे कारण से भगवान सीताराम को दुख हो रहा है। लेकिन लक्ष्मण याद आ गया, आहा बड़ भागी तो वो है, जीवन का लाभ तो उसने पाया। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजिला मचरन मन लावा। पर मैं मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछताऊं अभागी। जीवन का लाभ तो लक्ष्मण ने भला पाया, सब कुछ छोड़ करके जिसने राम के चरणों में मन लगा लिया। और मैं, मेरा तो जन्म ही हुआ राम को वन भेजने के लिए, मैं तो भागा जन्मा राम को वन भेजने के लिए। तो मैं ये जो पश्चाताप करता हूँ, ये सब मेरा मिथ्या है, झूठे ही मैं पछता रहा हूँ। जन्म जिसका हुआ राम को दुख देने के लिए, वो अब अगर ये कहे कि मुझे राम के दुख होने का दुख है, जो कहा ना ऊपर, कहती भाव बदला, मुझ लगी भेष ये राम दुखारी। जो कहा कि सीता राम के बन जाने का मुझको दुख है, तुम मेरे लिए ये दुखी हुए, तो कहते हैं मैं झूठ कहता हूँ, ये पछताना मेरा झूठ है, मैं तो ऐसा अभागा हूं, मैं जन्म इसी काम के लिए था, तो इसका मुझको दुख किस बात का। ये जो कहा एक ही उर बस दूसरे दवारी, मेरे हृदय में ऐसा ही आग लग रही है कि राम सीता मेरे लिए वन में जाके दुखी हो रहे हैं। फिर सोचा कि तुम ये कहते बड़े अभिमान की बात, राम सीता के वन भेजने का तुमको दुख कहाँ, तुम तो राम सीता को वन भेजने के लिए जन्मे, तुम तो इतने अभागे हो कि जिनका जन्म ही हुआ वन भेजने के लिए, तो ये दुख करता है ये भरत, झूठा है। फिर मन में आया दूसरा भाव बदला, महाराज क्या कहूं, आपनी दारुण दीनता कहूं सबई से रुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। महाराज अपनी दारुण जो दीनता है मैं सबको समझा के सिर में आगे सुनाता हूँ। अब तो बस मेरे लिए, मेरे हृदय में आग लग रही है, वो चाहे मेरी झूठी आग हो सच्ची आग हो, ये भगवान के चरणारविंद को देखे बिना मिटेगी नहीं। आन उपाय मोह नहीं सूझा, को दिए कह रघुकुल रघुपति बिन बूझा। सबको संदेह इनको भी हो गया कि मेरे मन की बात बिना रघुनाथ जी के कौन समझेगा,
मेरे मन में क्या है, बस इसलिए मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। एक ही मेरे मन में बात आई है, एक ही आंख यह मन माही, प्रातः काल चलियूं प्रभु पास। अब इस झांकी में थोड़ी चीज बाकी है। अब राम के प्रति जब मन गया, राम को देखूंगा तो जहां राम याद आए वहां राम का स्वभाव याद आ गया। तो कहने लगे, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मुझ कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मुहि देखी, क्षमि सब करी हई कृपा अभिषेकी। तीन सपुत सुठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। पूरी भगवान के स्वभाव की छवि आंखों के सामने आ गई। अरे कान भल की नन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, तुम पे 5 मोर बल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। कहने लगे कि मैं जानता हूं कि मैं बड़ा दुष्ट हूं, अनभल, और मैं बड़ा अपराधी हूं, और ये जितना उत्पात हुआ है इन सब का कारण मैं हूं। परंतु जब मैं सामने पहुंच जाऊंगा, जब मैं राघवेंद्र के चरणों के सामने पहुंच जाऊंगा, तो मुझे सामने देखते ही वे सारे अपराधों को नाथ क्षमा कर देंगे और मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। क्यों? स्वभाव उनका है, उनका शील, उनका संकोच, उनकी सरलता, उनका मधुर स्वभाव, ये बड़ा अनोखा है। वो जो राघवेंद्र हैं, ये तो मानो कृपा और स्नेह के सदन हैं, कृपालय हैं, स्नेहालय हैं। इनमें कृपा और स्नेह ही भरा भरा है। बोले मैंने देखा, कई बार देखा मैंने कि बैरी का भी उन्होंने कभी अनभल नहीं किया, किसी बैरी का भी बुरा नहीं किया। फिर मैं, अरे आज मैं दुष्ट हूं, आज मेरे आचरण विपरीत हैं, पर हूं तो बच्चा ही ना, हूं तो उनका दास ही ना। तो जो राम बैरी का भी नहीं बुरा करते, वो राम का बच्चे को सामने पा करके कृपा करना ना, विशेष कृपा करेंगे। और जब बाम देखेंगे और कृपा करेंगे कि ये इस समय दुखी है, ये इस समय रोगी है, ये इस समय भूला हुआ है, तो करें कृपा अभिषेक ही, ज्यादा कृपा करेंगे मुझ पर। इसलिए आप सब पंच लोग, आप सब लोग मेरा कल्याण मान करके मुझे आज्ञा दें और अच्छी वाणी में आशीष दें कि जिससे मैं जाऊं और राम मेरी प्रार्थना सुन ले और मुझको अपना मान ले और राजधानी में लौट आवे। ऐसी बात कही कि सबको सच्ची लगी, अच्छी लगी। राजधानी में लौट आवे। यही सुनी विनय मोहि जन जानी, आवही बहुरी राम रजधानी। आप मुझे आज्ञा दें, आशीष दें कि मैं जाऊं और जाके भगवान से विनय करूं और मेरी विनय को सुनकर वो मुझे मान ले कि ये मेरा ही है, मेरा जन है, और राम राजधानी को लौट आवे। बुरी मां से पैदा हुआ और मैं इतना दुष्ट हूं कि हमेशा हमेशा ही मैं दोषपूर्ण ही हूं। तो सबके मन में एक बात और आई कि भाई जाओ जरूर, तो सबको साथ ले चलो जाओ जरूर। तो भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। भरत की ये वाणी सबको अच्छी लगी, बड़ी प्यारी लगी। क्यों? कि राम के प्रेम अमृत में ये सनी हुई थी, राम के प्रेमामृत में सनी हुई वाणी जो थी ये बड़ी प्रिय लगी। लोग बिजोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। ये भरत की वाणी कैसी थी कि जैसे कोई बड़े भारी भयंकर जहर को पी करके अचेत हो रहे हों और उनको कोई सबीज मंत्र के द्वारा चेत कर दे। तो कहते हैं कि भगवान के वियोग रूपी विषम विष से सब लोग मर गए थे, सब लोग सो गए थे, बेहोश हो गए थे। वे मानो सबीज मंत्र को सुनते ही जाग उठे। भरत की सब में चैतन्य आ गया, सब में हर्ष आ गया। सब लोग कह रहे थे राजे लो राजे लो, पर ये कहना ऊपर का ही था। कोई पसंद नहीं था इससे कि भरतराज गद्दी पर बैठे, कोई राजी नहीं था कि राम यहाँ ना आवे और अनुहार हैं। तो सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। और मात सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। जो शोक विकल थे वो स्नेह विकल हो गए, पर आया शोक विकल। जितने भी
अयोध्या में थे माता, सचिव, गुरु, शोक विकलता नहीं वो बातें कह रहे थे। लेकिन भरत इन वचनों को सुनते ही क्या हुआ कि वही माता, मातु, सचिव, गुरु, पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। सब इस समय स्नेह व्याकुल हो गए, माने स्नेह के द्वारा और ओतप्रोत हो गए, स्नेह में मग्न हो गए, प्रेम में डूब गए। अब सब लोग कहने लगे, भरत कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। बोले भाई भरत तो राम के प्रेम की मूर्ति है, ऐसा भाई कहाँ होगा, ये तो बस मूर्तिमान राम का प्रेम ही प्रकट हो गया है। सब लोग दूर दूर से बातें करें भरत के साथ। तात भरत अस कायन कहू, प्राण समान राम प्रिय। अब सबको फिर राम का ध्यान आ गया कि भरत ऐसा भाई क्यों बना, कि भरत में ऐसा गुण कहां से आ गया। तो कहने लगे, भरत जी से कहने लगे कि भरत जी आप ऐसे क्यों न हो भला, जिनको राम अपना प्रिय मानते हैं, जो राम के प्यारे हैं, जो राम को प्राण के समान प्यारे हैं, वे प्राण समान राम प्रिय हो, तो प्राणों के समान राम को प्यारे हो, तो तब तुम ऐसे क्यों न हो। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाय मात कुटिलाई। 66 कोटि के पुरुष समेता, बस यही कल्प सत नरक निकेता। ये पूर्वासी लोग साथ देने लगे। भरत जी के प्रेम को देखकर इतना लोगों में प्रेम उपजा, कहने लगे कि भाई सच्ची बात है, ये कैकेयी की जो टेढ़ी चीज है, इसको जो कुछ तुम्हारे पर लगावेगा वो तो पामर है। जो पामर वो पामर है, वो अपनी मूर्खता से ऐसी बात समझ जोड़ेगा। तुम्हें सुगाई मात कुटिलाई, जो माता की कुटिलता के साथ तुम्हारा संबंध जोड़ देगा, तो तुम्हारी कुटिलता मानेगा, वो पामर है, मूर्खता से कहता है। और वो जो ऐसा सच है, एक नहीं, ये सब प्रेम में ही बातें होती हैं। वो करोड़ों पुरुषों के समेत, उसके करोड़ों पूर्व पुरुष, ये सब के सब 100 कल्प तक नरक में रहेंगे। अय्या गया गुण नहीं मन गही, हरही गरल दुख दारिद दही। अरे बोले कोई कहे कि ऐसी माँ कैसा बच्चा कैसे हुआ। हम उदाहरण देते हैं, बड़े जहर वाले सांप के मस्तक पर मणि रहता है, तो क्या मणि में सांप का जहर आ जाता है? वो मणि जो है इस सांप के जहर को, सांप के पाप को, अवगुण को ग्रहण नहीं करता, बल्कि जिनको जहर चढ़ा है उनका उतार देता है, जिनके दुख उनको सुखी कर देता है, और जिसके दारिद्र्य है उसका दहन कर देता है। तो ये कोई बात नहीं कि कई का बेटा होने से कोई खराब हो गया, ये बात नहीं। ठीक है, हम सब चलेंगे भला, आप चलो, बिल्कुल ठीक है, अवश्य चलिए, अवश्य चलेंगे। ये इनका तुम जाओ, अवश्य चलिए, बन राम जहां भरत मंत्र भल कीन। जरूर चलो, हम सब चलेंगे। और भरत ने बड़ी अच्छी बात, तुम्हें बड़ी अच्छी बात कही है भरत, तुमने ये बड़ी सुंदर बात कही। शोक सिंधु बूढ़त सब ही, तुम्हें अवलंबन दीन। अरे माँ हम तो डूबे जा रहे, तुम राजा भी हो जाते तो हम तो डूबे जाते। शोक सिंधु में डूबते हुए हम लोग थे, ये तुमने अवलंबन दे दिया। पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्येहम दीनानुग्रहकारकम, वंदे मुकुंद।